प्रेमी सज्जनों, एक बार एक शिल्पकार दो मूर्तियों को लेकर के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। वो दोनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी थी, एक जैसी बनावट, एक जैसा रंग, एक जैसा रूप, कोई अंतर नहीं था। लेकिन फिर भी एक मूर्ति की कीमत अधिक थी और एक मूर्ति की कीमत कम थी। तो राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा और देखा कि दोनों मूर्तियों में कोई फर्क नहीं, फिर एक की कीमत कम और एक की कीमत ज्यादा क्यों है। पूरे दरबार में सभी लोगों से पूछा राजा ने कि ये बात आप लोगों के समझ में आ रही है या क्या कोई फर्क आप लोगों को दिखता है इन मूर्तियों में, कि जिससे इस कारीगर ने, इस मूर्तिकार ने इस मूर्ति की अलग अलग कीमत रखी है, जबकि दोनों मूर्तियां एक सी हैं। दोनों मूर्तियां एक सी हैं, दोनों का कलर एक सा है, दोनों का रूप रंग सब एक सा है। सारे दरबार के लोगों ने मूर्ति उठा उठा के देखी, लेकिन कोई भी उनमें अंतर न बता सका। तो प्रेमी सज्जनों, राजा के जो सलाहकार होते हैं, जो वजीर होते थे पहले, वो बड़े समझदार होते थे। तो वजीर ने कहा, महाराज मुझे इस मूर्ति का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया जाए। राजा ने उसे आज्ञा दी। तो वो वजीर दो धागे लेकर के आया। एक धागा उसने मूर्ति के कान में डाला, तो एक मूर्ति के कान में एक तरफ से डाला तो वो दूसरी ओर से निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वो धागा उसके पेट में चला गया। तो दो मूर्तियां एक जैसी। तब वजीर ने कहा, महाराज ये दो मूर्तियां एक सी तो हैं, लेकिन ये दोनों मूर्तियां दो बातों को दर्शाती हैं, दो बात बताती हैं। एक मूर्ति तो किसी की बात को एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। जिस मूर्ति के एक कान से धागा डालो दूसरे कान से निकाल देती है, तो वो मूर्ति यह दर्शाती है कि कुछ लोग दुनिया में बातें तो बहुत सुनते हैं, बातों पर ऐसा लगता है अमल बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो करते क्या हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। और दूसरी मूर्ति यह दर्शाती है कि सुनो, समझो और वो ज्ञान ले लो, उसको ग्रहण कर लो। इसलिए इन मूर्तियों की अलग अलग कीमत है। इसलिए कहा, सुनहि समझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग। कहा, सुन समझहि जन मुदित मन, यानी कि पहले सुन के समझ लो। पहले हमें सुनना है, फिर समझना है। और जब हम तक सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो तब तक हमें उसके प्रति प्रेम नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, कहा कि अनुराग के साथ उसको हमको ग्रहण करना पड़ेगा। मजहि अति अनुराग, यानी कि उसको बड़े अनुराग के साथ उसका मंजन करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा, तब हमको ये ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो हमारी भी स्थिति उस मूर्ति की तरह से है, जिस मूर्ति की कम कीमत है। क्यों? क्योंकि वो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो हमें उस मूर्ति की तरह नहीं बनना, हमें उस कीमती मूर्ति की तरह बनना है, जिसके कानों से ये आवाज, गुरु के शब्द जाएं और उसको अपने दिल दिमाग में बिठा लें, अपने उदर में डाल लें, उसको ग्रहण कर लें। इसलिए प्रेमी सज्जनों,
कहा कि अनुराग के साथ, जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको ग्रहण करना है, उसको लेना है। और उसको लेने के लिए कहा कि जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो हम वो चीज ले नहीं सकते। और जब प्रेम हो जाएगा तो हमको सद्गुरु क्या करते हैं, 4 फलों को बता देते हैं, 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। कहा कि क्या 4 फल हैं दुनिया में, तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन 4 फलों को बताया जाता है। दुनिया में किसे बताया जाता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन वो 4 फल क्या हैं जो सद्गुरु बताते हैं, वो 4 क्रियाएं हैं, जिसके लिए कहा कि लहे 4 फल अछत तनु। वो कब मिलेगा, इसी शरीर में। ये जो मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हुआ है, इसी में वो हमको प्राप्त होगा। वो विधि से होगा। किस विधि से होगा, वो संतों की संगति में जाने से होगा। जब संतों की संगति हमको मिलेगी, कहा कि जब संतों का साथ हमको मिलेगा तो वो सद्गुरु जो है हमको बता देते हैं उस 4 फल को। वो क्या क्या 4 फल हैं वो सद्गुरु हमको बता देते हैं, लेकिन आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहा कि जो संत हैं वो एक चलता फिरता साधु समाज परियाग। जो साधु हैं, जो संत हैं, वो कैसा है उनका, वो परियाग है। आपने देखा होगा प्रयागराज में 3 धाराएं बहती हैं। कितनी धाराएं बहती हैं, 3 धाराएं। वो कौन कौन सी हैं, यमुना, गंगा और सरस्वती। सरस्वती प्रयागराज के किले से होकर के, नीचे से होकर के गुजरती है। वो सरस्वती क्या है, वो सरस्वती ज्ञान है। हमारे संतों ने यही समझाने का प्रयास किया। आपने सुना होगा इंगला, पिंगला और सुषमना, तो ये नाड़ियां हैं। यही यमुना, गंगा और सरस्वती हैं। तो ये सरस्वती क्या है, ये ज्ञान की धारा है। इसलिए इस ज्ञान की धारा को हम कैसे पाएंगे, इस मन को लगा करके पाएंगे। ये मन लगाना पड़ेगा। और जब तक इस मन को हम लगाएंगे नहीं, जब इस मन को हम सद्गुरु को देंगे नहीं, सद्गुरु के चरणों में इस मन को हम समर्पित नहीं करेंगे। कहा है, कबीर साहब कहते हैं, मन दिया सब दिया, मन की लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। मन दिया सब दिया, मन की लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। कहा कि सबसे पहले देने के लिए क्या होना चाहिए, मन। जब हम मन समर्पित करेंगे, अपना तन समर्पित करेंगे, तब जाकर के हमको संत क्या करेंगे, उस भेद को बताने वाले होंगे। कहा कि पहले दाता शिष भया, जो तनमन अर्पाशीष, और पाछे दाता गुरु भये, जो नाम दिया बख्शीश। तो पहले हमको दाता बनना पड़ेगा। पहले दाता कौन है, पहले दाता शिष्य भया। पहले तो सबसे पहले दाता तो वही है। कौन है, शिष्य है। क्या करता है वो, तन मन अर्पाशीष, तन मन को अर्पण कर देता है। पहले दाता शिष्य भया, जो तन मन अर्पाशीष, और पाछे दाता गुरु भये, जो नाम दिया बख्शीश। गुरु का तो बाद में नंबर आता है दाता बनने का। पहले तो दाता किसे बनना पड़ता है, शिष्य को बनना पड़ता है। जब शिष्य पहले अपना तन मन समर्पित कर देता है, तब गुरु उसको नाम की बख्शिश कर देते हैं। उस 4 फलों का भेद बता देते हैं, वो नाम जना देते हैं, जिसको जान करके कुछ भी शेष नहीं रहता। लेकिन ये मन दिया कैसे जाए, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। इतना चंचल है, कहा ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझ जाए उतना ही मचल जाए। ये मन बड़ा चंचल है। कहा कि ये मन इतना चंचल है, जितना इसको समझाओ, जितना इसको समझाओ, उतना ही ये अपनी मन की करने लगता है। इसलिए अर्जुन कहता है श्री कृष्ण भगवान से कि हे भगवान,
जो वायु है इसको तो बांधा जा सकता है, इसको तो इकट्ठा किया जा सकता है, और ये पूरी जो पृथ्वी है, जो धरती है, इसको भी तोड़ करके जल निकाला जा सकता है, वायु को भी इकट्ठा किया जा सकता है। ये आसान लगता है मुझे। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण को, हे भगवान, कि ये ब्रह्मांड में जो वायु है इसको हम एकत्रित तो कर सकते हैं, ये भी मुझे आसान लगता है। पृथ्वी को बाणों से भेद करके इससे पानी भी निकाला जा सकता है, ये भी मुझे आसान लगता है। लेकिन मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, इस मन को अभ्यास और वैराग के द्वारा वश में किया जा सकता है। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा और वैराग के द्वारा। और वो अभ्यास, वो विधि कौन बताते हैं? वो विधि सतगुरु बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस मन पर काबू पा लेते हैं, इस मन को उन्होंने जीता होता है। तो इसलिए कहा, जो मन को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो इसलिए कि वो जो मन है उसको कैसे हम प्राप्त करेंगे, किसके द्वारा प्राप्त करेंगे, उस मन को कैसे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे उस मन को? उस मन को हम अभ्यास के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे? इस पर अपना अंकुश अभ्यास के द्वारा, वैराग के द्वारा। और वो विधि कौन बताएंगे हमको? वो विधि हमको सद्गुरु बताते हैं। कौन बताते हैं? सद्गुरु। जब सद्गुरु बता देते हैं तो फिर हम उसको जानने वाले हो जाते हैं, जो इस संसार में सनातन है, पहले से है। इस मन पर अंकुश लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा, इतना बड़ा हाथी होता है, उस हाथी को चलाने वाला हाथी पर अंकुश कैसे करता है? आपने देखा होगा, उसके हाथ में एक अंकुश होता, 3 धाराएं उस पर होती हैं, और वो अंकुश उसके माथे पर, हाथी के माथे पर मारता है, उससे वो उसको कंट्रोल करता है। इतना बड़ा हाथी और एक अंकुश से वो कंट्रोल हो जाता है। ऐसे इतना बड़ा ये मन, उस अभ्यास से सद्गुरु जो नाम देंगे, जो विधि बताते हैं, और जब हमारा उससे मन लग जाएगा, उसके प्रति प्रेम हो जाएगा, जब वैराग हो जाएगा और हम अभ्यासी हो जाएंगे, तो ये मन कंट्रोल हो जाएगा। तब हम उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करने वाले होंगे। तब हमको उस सनातन का ज्ञान होगा, जिसका कोई अंत नहीं, जो शुरू में था और आज भी है और हमेशा रहेगा भी। तब हम उसको पा सकते हैं। उसी नाम को हमको ज्ञान हो जाता है, जिसको नानक साहब ने कहा, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु नानक साहब कहते हैं, वो जो आदि से था, आदि सच, और जुगादि सच, जुगों जुगों से जो सच है, और है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सच है, यहाँ भी सच है और वहाँ भी सच है, क्योंकि उसका नाश नहीं होता। और उस तत्व को हम कैसे प्राप्त करेंगे? उस नाम को हम, उस अविनाशी तत्व को कैसे प्राप्त करेंगे? इस मन में अंकुश लगा करके, इस मन को मैं प्रेम पैदा करके, उस परमात्मा से, उस गुरु के पास जाकर के। लेकिन जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हम उस परमात्मा को पाने वाले नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो इतने आसानी से मिलने वाला नहीं, ये मन हमारा इतने आसानी से बस में होने वाला नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें सद्गुरु के पास जाकर के उस परम तत्व को प्राप्त करना है। वो परम तत्व क्या है? हमें सद्गुरु जना देते हैं। कहा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। कहा कि जो हर समय, हर देश में सबको सुलभ है, जो सबको सुलभ बताई, जो सबके प्राणों में रमण कर रही है, वो जो नाम है, जो वो सत्ता है, वो जिसके द्वारा हमें
ये हमारा जिसके द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड चलायमान है, तो वो जो परम तत्व है जो सब जगह सुलभ है, उसका ज्ञान करा देते हैं सदगुरु। क्या कराते हैं? उसका ज्ञान करा देते हैं, उसका बोध करा देते हैं, है ना। जब तक हमको उसका ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, तो हम संसार में यूं फिरते रहेंगे, भ्रमते रहेंगे। हमारी रामायण में कहा, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। वो परम प्रकाश रूप भगवान, कैसा परम प्रकाश! इस दुनिया का प्रकाश तो नाशवान है, वो एक ऐसा प्रकाश है जो परम है, जिसके समान परम कोई है ही नहीं। उसको प्राप्त करने के लिए, उस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए हमें घी के दिए की जरूरत नहीं है, बाती की जरूरत नहीं है। इसलिए उस पद को हमें कैसे पाना है? सदगुरु के पास जाके इस मन को लगा करके, है ना। कहा अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वंते तदा। जिस ज्ञान को जान करके कि हमारे जीवन का अंधकार खत्म हो जाता है, इसलिए कहा कि वो हमें प्राप्त करना पड़ेगा। वो कैसे प्राप्त होगा? गुरु बिन होई न ज्ञान। कहा कि गुरु बिन होई न ज्ञान, ज्ञान की होई बैराग बिन। गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भक्ति बिनु। देखिए कितने सुंदर शब्दों में कहा कि गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई बैराग बिनु। कि उस परम प्रकाश को, यानी कि परम ज्ञान को, उस परम सत्ता को, उस परम परमात्मा को हम कैसे पाएंगे? कहा कि गुरु बिन होई की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान की होई बैराग बिनु, और बिना बैराग के ज्ञान नहीं होगा। बड़े ध्यान से आप समझिए। कहा कि गुरु बिन होई की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान की होई बैराग बिन, और बिना बैराग के ज्ञान नहीं होगा। गावहि वेद पुराण की सुख की लहई हरि भक्ति बिन। वेद पुराण ये गा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर हमको सुख चाहिए तो बिना भगवान के भक्ति के, बिना उस परमात्मा के भक्ति के हम सुख प्राप्त कर नहीं सकते। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु धारण करना पड़ेगा। जब तक हम गुरु धारण नहीं करेंगे, जब तक हमारे मन के अंदर वैराग पैदा नहीं होगा, जब तक हम गुरु धारण नहीं करेंगे, तब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। और जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो कहा फिर हम कुछ भी संशय में नहीं रहेंगे। लेकिन इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? गुरु धारण करना पड़ेगा, मन को अभ्यास में लगाना पड़ेगा, बैराग पैदा करना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, गगन मंडल के बीच में तहाँ झलके नूर, निगुरा महल न पाया पहुँचेगा गुरुपुर। तो गगन मंडल के बीच में जहाँ झलके नूर, उस परमात्मा का वो नूर दिख रहा है, झलक रहा है, लेकिन वो गगन मंडल के बीच में वो कौन सा गगन होगा? कौन से गगन की बात की है? कहा कि निगुरा महल न पाया पहुंचेगा गुरुपुर। जो निगरे हैं, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है, जो सदगुरु के पास आकर के सदगुरु से जिसने वो ज्ञान नहीं जाना, तो वो उस महल को नहीं पाएगा, उस युक्ति को नहीं पाएगा, उस विधि को नहीं जान पाएगा। और जो सदगुरु की शरण में आ गया है तो पहुंचेगा गुरुपुर, जिसको पूरे गुरु मिल गए हैं। और जो गुरु वहां का भेद बता दे, तब हम उसको पाने वाले बनेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम संसार में भूले हुए हैं,
न इस मन पर हमारा कंट्रोल है, न हम अभ्यास करने वाले हैं, न हम वैराग हमारे अंदर पैदा हो रहा है, लेकिन हम सुख पाने वाले हो रहे हैं कि हमको सुख मिल जाए। अब हमें सुख मिलेगा कैसे? नानक साहब कहते हैं, मत कोई भरम भूलो संसारी, गुरु बिन कोई उतरसी पारी। नानक साहब ने लिखा कि मत कोई भरम भूलो संसारी, गुरु बिन कोई उतरसी पारी, कि बिना गुरु के कोई पार उतर नहीं सकता। कोई इस भ्रम में मत रहो, इस संसार में इस भ्रम में मत रहो कि कोई गुरु के बिना तर जाएगा। जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, वो अंकुश रूपी हथियार हमको नहीं दे देंगे, तब तक हमारा मन कंट्रोल होने वाला नहीं है। और ये मन अभ्यास के द्वारा और वैराग के द्वारा ही इस मन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, वरना हमारी स्थिति क्या होगी? उस मूर्ति की तरह जो एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है ना। इसलिए हमें उस परम परमात्मा का ध्यान करना है, जिस परम परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई, जिसके अधीन ये पूरी सत्ता है, जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा हुए। कहा है, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावहीं। कहा, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावहीं, कि जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता भी निरंतर जिसका ध्यान कर रहे हैं, तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं? वो तो स्वयं भगवान है, फिर वो किसका ध्यान कर रहे हैं? तो इस भेद को हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम इस भेद को समझेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए कहा कि हमको ये भेद समझना पड़ेगा, है ना। क्यों? और ये भेद कहाँ मिलेगा? ये भेद सदगुरु के पास मिलेगा, सत्संग में मिलेगा, है ना। क्यों? कि बिना सत्संग के ये मन कंट्रोल होने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि इस मन को लगा, इस मन को लगा। क्यों? क्योंकि मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पिछान। कितने सुंदर शब्दों में कहा, मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, और 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पहचान। ये 10 दरवाजे जो बताए हैं इस शरीर में हैं, और इस 10 दरवाजे के शरीर में कहा कि उस परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। वो दरवाजा यही है, इसी शरीर में है, जिस दरवाजे से हम अंदर प्रवेश करके उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? रामचरितमानस में के उत्तर कांड में कहा, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न हो यही सो गावही वेद पुराण। कितने सुंदर शब्दों में कहा कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कुछान। शंकर भगवान पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, कहा कि संतों के समागम के बराबर कोई लाभ नहीं। जहाँ संत होते हैं, संतों के जहाँ संतों का सानिध्य हमें प्राप्त होता है, जहाँ संतों का साथ होता है, उसके समागम के बराबर कोई भी लाभ नहीं है। बिन हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। और जब उस मालिक की कृपा होती है तब हमको संत भी मिलते हैं। और उस मालिक की कृपा कब होगी? जब हम अपने अंदर विरह वैराग पैदा करेंगे, उस मन को खोजी बनाएंगे। ये मन उस परमात्मा का खोजी होगा। कहा, इसलिए तब हमको वो सत्संग भी मिलेगा, तब वो हमको ज्ञान भी मिलेगा, तब हमको लाभ भी होगा। कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि कहा कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक होगा ही नहीं। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम की कृपा के बिना ये सुलभ भी नहीं है। और राम कृपा करने वाले कब होंगे? कौन से राम?
राम को भी समझना है, राजा दशरथ के राम नहीं, जो राम सब में रमण कर रहे हैं। उनकी कृपा कब होगी? जब हम सद्गुरु की शरण में जाएंगे और इस मन को लगाएंगे। इस मन को लगा करके हम वो परम सद्गुरु के द्वारा जो साधना बताई, जो भक्ति बताई, उस पर चलने वाले बनेंगे। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक, माफ करना प्रेमी सज्जनों, हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? सद्गुरु की शरण में जाकर के इस मन को लगाने की विधि जाननी है। और जब हम सद्गुरु के पास जाएंगे तब वो हमको इस विधि को बता देंगे।